लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने को लेकर प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत सभी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। ये 30 तारीख तक इन्होंने प्रतिबंध किया था और उसको जब ये पता चला कि हम 2 को जा रहे हैं तो इन्होंने जानबूझ के इसको 10 तारीख कर दिया और हम सब लोग जाएंगे, निश्चित जाएंगे, क्योंकि अत्याचार अन्याय हो रहा है और वहां पर हत्याएं हुई हैं। सरकार जानबूझकर ये करा रही है अपनी विफलताओं को, जनहित के मुद्दे को हटाने के लिए। हम निश्चित तौर से संभल जाएंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और इनकी सारी कमियों को अपने लीडर नेतृत्व को और आम जनता को बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल संभल जा रहा था, वहाँ की स्थिति जांचने और फिर आगे लिखने के लिए, उनके पे कार्रवाई करने के लिए मौके पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मौके पे जाना था, मौके के हालात की जानकारी करनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस से, विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष अजय राय जी से क्यों डरती है कि हर काम में रोड़ा करने का काम करते हैं। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो जाने का कार्यक्रम है, हमारे अध्यक्ष जी ने निश्चय किया है कि वहाँ जाएंगे, अवश्य जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का कभी नाम नीचा नहीं होने देंगे। संभल हिंसा के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी संभल जाने का ऐलान कर चुकी है। वहीं संभल के डीएम ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इसके बावजूद भी सपा और कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के संभल जाने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और पूरे इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा और शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद को घर पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इसे लेकर तौकीर अहमद ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के द्वारा एक डेलीगेशन जो संभल पहुंचना था, उसमें हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के साथ कुछ मानवाधिकार के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ लीगल सेल के लोग संभल आने थे और संभल में मृतक परिवार से मिलकर के उन्हें सांत्वना देनी थी, कुछ यहाँ के हालात का जायजा लेना था और यहाँ शांति व्यवस्था की अपील करनी थी। संभल हिंसा के आरोपियों से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल मुरादाबाद जेल पहुंचा। पूर्व सांसद समेत 2 विधायकों ने जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की। इस दौरान आरोपियों के परिजन भी मौजूद रहे। वहीं सपा विधायक नवाब जान खान और चौधरी समरपाल सिंह ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने झूठे केस में फंसाकर आरोपियों को जेल भेजा है। वो लोग जिन्होंने कभी कोई क्राइम ही ना करा हो और वो जेल में बंद है और उनको इतना मारा पीटा गया है कि नील पड़े हुए हैं उनके जिस्म के ऊपर, चेहरे में जूम आउट नहीं है, उनको ठीक से दवाएं नहीं मिल रही। एक लड़का जो डायबिटीज़ का मरीज़ है, जितनी दवाएं वो घर से लाया था वो कुछ चोरी हो गई। हम लोगों ने बात करी है जेल अधीक्षक जी से, उन्होंने उसका नाम वगैरह नोट करके कहा कि शाम से इसको हम सारी दवाएं भी दिलवाएंगे और मैंने ये वायदा करा है कि जिसको जो दवा नहीं मिल रही है। शरीर का कोई पार्ट ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर चोटों के निशान नहीं है। हमने पूछा ये चोटों के निशान आपको कहाँ मिले हैं, किसने दिए, तो उन्होंने बताया हमें कोतवाली संभल में लगातार 3 दिन तक लगातार मारते रहे। 3 दिन के बाद हमारा चालान किया गया। हमने कहा हमारा गुनाह क्या है, कि हमारा किसी कैमरे में हम हो, किसी CCTV में हम हो, किसी अखबार की कटिंग में हम हो, तो हम आपके मुलजिम हैं।
सहारनपुर के सरसावा ब्लॉक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज के तहत करीब 80 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। पूर्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के बारे में सोचकर योजनाओं को बना रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत भी इसीलिए की गई थी कि जिन गरीब लड़कियों की शादी पैसे के अभाव के चलते नहीं हो पाती, वो इस योजना के तहत अपनी बेटियों का विवाह करा सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ऐसे कार्यक्रम पहले किसी सरकार ने करने का काम किया, जो आज योगी जी प्रदेश और देश को संदेश देने का काम कर रहे हैं, जो गरीब लोगों की मदद करने का काम करे। इस तरह की मदद आज से पहले कभी नहीं हुई है गरीब आदमी। हिंदू मुस्लिम में हर जाति धर्म के लोग हैं। ये जो सामूहिक विवाह का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, जाति और धर्म से ऊपर उठ कर चल रहा है, जो पूरे देश में। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान पहुंची वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल। इस दौरान बबीता सिंह ने अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया और कई महिलाओं से बातचीत की। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षका से भी मुलाकात की। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह प्रयागपुर विश्वेश्वरगंज पहुंचे, जहां पूर्व सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कई दिनों से बीमार चल रहे केबी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता परमेश्वर सिंह के उनके आवास पर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही कुछ दिन पहले ही इलाज के दौरान हुई युवक की मौत पर उनके परिजनों से भी मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जहाँ पर हम खड़े हैं, एक बहुत प्रतिभाशाली छात्र था जो सिविल की तैयारी कर रहा था और गलत इलाज, जैसा कि परिवार का आरोप है, गलत इलाज के कारण उसका देहांत हो गया। तो शोक संवेदना व्यक्त करनी थी। परमेश्वर गुरु जी से मिले हैं, अपने पुराने लोगों से मिल रहे हैं। सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर में पेंच फंसते ही जा रहे हैं। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण किया और इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मंगेश यादव के शरीर पर आए 2 गोली के एंट्री फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारा करते हैं। प्रथम मंगेश यादव मामले में सामने आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रथम दृष्टया मंगेश यादव को पकड़ के नज़दीक से गोली मारे जाने अर्थात फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारा करते दिखते हैं। जिस प्रकार से मात्र 1 गुने 1 सेंटीमीटर साइज के 2 एंट्री वुंड हैं और 1 एग्जिट वुंड ऑक्सीपिटल बोन अर्थात सर के ठीक पीछे के हिस्से का बताया गया है, जिसका साइज 1 गुने 1.5 सेंटीमीटर है। यह तभी संभव दिखता है जब बिल्कुल सटा के गोली मारी। उधर बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में बदायूं के व्यापारी के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार 5 बदमाश व्यापारी से 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। वहीं लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई शाम को लगभग 5:30 पर कि एक व्यक्ति जिनका नाम रोहित है, वह मूलतः बदायूं के रहने वाले हैं। इनकी दुकान देवचरा में है। रोज की तरह ये अपनी दुकान बढ़ाकर मेन रोड पर आकर बदायूं जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दौड़ते हुए 5 युवक आए और इन लोगों ने रोहित के पास में एक पिट्ठू बैग था, वह बैग छीन लिया। इस बैग में इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान था। ये युवक वहां से दौड़ते हुए वहां से फरार हो गए। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें जितने भी अपराधी इन्वॉल्व हैं, इनके विरुद्ध अत्यंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मेरठ के थाना सरदना क्षेत्र के कालंद गांव में 8 साल की बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल 2 साल पुरानी रंजिश में दबंगों ने पथराव कर घर में घुसकर भाई और पिता पर गोलियां चलाई। इसी बीच गोली बच्ची को लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। मामला तो 2 साल पुराना है जी। इसकी गैल मसरूक की गैल झगड़ा था। इनने खामा हमारे नाम लिखवा दी थी, हमने इनमें जमानत करवा ली थी। और ये हमारे पीछे जब से ही पड़ रहा जी। मसरूक कहाँ का है? ये कालन का है जी। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बस पता नहीं, गाली को पार कर रखी थी ने उस पे फोन। आज क्या हुआ? आज भी पता नहीं, लड़के को बता रहा ना गाली दी। मैंने कहा मगर तू दूध गे दिया, मैं अपना आप बात कर लूंगा। भाई इतने मैं वहाँ से आया, इतने मैं रोटी खाना खा रहा था मैं, इतने मात्र इन्होंने फायरिंग तमन चले रहे थे दो। एक तो मसरूक था, एक यो सरफराज का लमड़ा कामरान था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस गोली बजा दी इन्होंने अंधा सुन। हम तो छतों पे चढ़े, हम तो भग्गी में की लोन लगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों में आक्रोश है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में बांग्लादेश के पीएम का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के संरक्षण में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है, साथ ही हिंदू धर्म गुरुओं को भी मारा जा रहा है। बांग्लादेश में निरंतर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बहन बेटियों के साथ दुराचार, हो रही हत्याएं, हमारे इस्कान मंदिर पर हमला, इस्कान मंदिर के धर्मगुरु की गिरफ्तारी, और वह सब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के संरक्षण में चलाया जा रहा है। जबकि बांग्लादेश को हमारे ही देश ने पैदा किया है। उस पर अत्याचार के खिलाफ भारत के हिंदुओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में पीआरडी के सैकड़ों जवानों ने सर्विस बुक में गार्ड लिखे जाने पर आपत्ति जताई और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उनके साथ जिला कमांडेंट विशाल कुमार भी मौजूद रहे। पीआरडी जवानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक उनका हंगामा जारी रहेगा। कह रहे हैं कि ये अगले महीने से गार्ड सब नहीं रहे। युवा कल्याण विभाग ने जो है हमारे विभाग का पतन करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हमें पीआरडी जवान ने कह के आप पीआरडी गार्ड से संबोधित कर रहे हैं, और डीटी जो है हमें दूर दूर लगाते हैं ताकि किसी तरीके से परेशान हो। और अब जैसे ठंड का समय है, ड्यूटी दूर लगेगी तो ये परेशान होने में कम चमकेगा, और ये किसी न कुछ दुर्घटना भी घटती है इनके साथ में। और इनका जो वेतन है 395 रुपये है, और इनके वेतन बढ़ोतरी की भी संशोधन होना चाहिए। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा के मंडी धनौरा इलाके में कई समितियों पर किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर तालाबंदी की है। भारतीय किसान यूनियन असली के मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने समितियों पर तालाबंदी की। इस दौरान किसानों ने खाद न मिलने पर विरोध जताया और समस्या का समाधान न होने पर सड़क जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। 24 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन असली ने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि 2 जनपद अमरोहा की समस्त समितियों पर नहीं आता तो 2 दिसंबर को तालाबंदी की जाएगी। आज 2 दिसंबर है, इसी को लेकर हमने सारी समितियों की तालाबंदी की है और आज धरने पर बैठे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि मानक के अनुसार 12/32/16 उपलब्ध कराया जाए, और अगर उपलब्ध नहीं कराते तो हमने 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर समितियों पर खाद नहीं पहुंचता तो 2 बजे हम रोड पर पहुंच जाते हैं। कन्नौज में हर महीने करीब 150 नए टीबी के मरीज सरकारी अस्पतालों में दर्ज होते हैं। टीबी के मरीजों की इतनी बड़ी संख्या देख साल 1994 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुरसहायगंज कस्बे में एक बीड़ी श्रमिक अस्पताल का निर्माण करवाया था, जिसके हाल वर्तमान में बदहाल है। अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर और खस्ता हाल है। यहां आने वाले ज़्यादातर टीबी के मरीज इलाज न मिलने पर भटकते रहते हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।
डॉक्टर साहब भी आए तो देख रहे हैं, अभी तो डॉक्टर साहब ही नहीं थे। डॉक्टर साहब ने तो दवा दे, कंपाउंडर कहाँ से बदल देंगे। ये होता है, हमेशा रहा है। और जब से खूब अच्छी दवा मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे का हो। अगर बात की जाए, ये पोलो में लाइटें लगी थी, 2 दर्जन, कहीं लाइटें नहीं, सब लाइटें तो टूट गई, लोगों ने तोड़ दी, कुछ तोड़ दी, कुछ गिर गई, कुछ जलती नहीं है। लाइट है नहीं तो क्या करें चलो। हैंड पाइप है वो भी, हैंड पाइप सब बेकार पड़े। वही कि मतलब अब जो है मरीज कम आते हैं और अस्पताल का मेंटेन भी थोड़ा वैसा हो गया है ना। अस्पताल भी खस्ता हाल है, दवाई भी जो है आती है कभी नहीं आती है। डॉक्टरों का मामला भी थोड़ा, मरीज यहाँ परेशान है। तो ये पता लगा एक्सरे मशीन नहीं है, सुविधा नहीं है। एक्सरे मशीन है लेकिन वो सही नहीं है। सही है लेकिन चलाते नहीं हैं। हाँ तो वही तो बात है, जब चलाते नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा भाई, मरीज परेशान है। अस्पताल में मरीजों को सारी बीमारियां जो भी उनको दिक्कत आती है उनका सही और संपूर्ण इलाज उनको मिल रहा है। इस समय पूरी दवाइयां हैं, सारी तरह की दवाइयां अस्पताल में प्रेजेंट हैं इस समय। अगर देखा जाए कि पहले हम मरीज भी भर्ती होते थे, अब मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं। मरीज देखो, मरीज भर्ती होने वाली बात है तो भर्ती होने के लिए यहाँ पास में जिला अस्पताल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है हमारे पास में, ठीक है। और अगर कोई गंभीर मरीज होता है तो हम उसको वहां रेफर कर देते हैं, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल पेशेंट है हमारे ओपीडी इलाज से ठीक हो जाते हैं। ये बीड़ी श्रमिक हॉस्पिटल, यह जो क्षेत्र है, ये जो जिला है वो कन्नौज के नाम से फेमस है। और ये कस्बा गुरसाहिबगंज जो है बीड़ी के नाम से हिंदुस्तान के अंदर ये फेमस है। यहाँ की बीड़ी फेमस बीड़ी है। तो सलमान खुर्शीद साहब जो पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे, उनके द्वारा बीड़ी श्रमिकों की तादाद को देखते हुए एक बीड़ी श्रमिक हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया। और इस निर्माण के बाद ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल साबित हुआ। यहाँ पर डेली हजारों की तादाद में मरीज दवाइयों के लिए आते थे, दवाइयाँ लेते थे, और बेहतर स्टाफ, बेहतर सुविधा, बेहतर मशीनरी। उस समय तो ये था कि कम से कम 20 से 25 मरीज यहाँ पर डेली एडमिट हुआ करते थे। आज इस हॉस्पिटल की दुर्दशा ये है कि जब से केंद्र की निगाहें हटी हैं इस हॉस्पिटल, बीड़ी श्रमिक हॉस्पिटल से, तो ना तो बीड़ी श्रमिक हॉस्पिटल का जो एडमिट किए जाते हैं तो एडमिट होना भी बंद हो गए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में 5 डॉक्टरों की मौत के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है और इस पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी ने यूपीडा के अधिकारियों के साथ कानपुर की सीमा से लेकर औरैया तक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान हादसे वाली जगहों की जांच की गई। एसपी ने बताया कि जनपद की सीमा में एक्सप्रेस वे का स्थलीय निरीक्षण कर मोड़ वाले स्थान, कम रोशनी वाले स्थान और अधिक दुर्घटना वाले स्थान की जांच की गई है। इन जगहों पर सुधार को लेकर शासन में प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। जहां पर डिवाइडर की आवश्यकता है वहां पर डिवाइडर लगवाए जाएंगे। एक्सप्रेस वे पर हादसे रोकने की तैयारी है। हादसे रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। जो एक्सीडेंट्स होने का समय 3 बजे से 5 बजे अर्ली मॉर्निंग का है, और जो निष्कर्ष मुख्यतः ये निकला कि ज़्यादातर एक्सीडेंट ड्राइवर के लापरवाही के कारण, अटेंशन की कमी या नींद आने के कारण होना पाया जा रहा था। तो इसमें किस प्रकार से हम लोग अपने ड्राइवर को अलर्ट रख सकते हैं, इस पे भी विचार किया गया कि ये जो ड्राइवरों से, जो भी पब्लिक है, उनसे अपील की कि अनावश्यक देर रात्रि में ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए और किसी प्रकार का नशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित सन होम्स अपार्टमेंट पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बता दें कि एक निजी चैनल के पत्रकार के घर के बराबर में भूमाफियाओं ने अवैध रूप से अपार्टमेंट बनाया था। पीड़ित की शिकायत पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने रिपोर्ट लगाते हुए सन होम्स अपार्टमेंट के अशमनीय भाग को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस बात से नाराज होकर दबंग भूमाफियाओं ने पत्रकार के साथ मारपीट की और उनके परिवार को मारने की कोशिश रची। हालांकि पीड़ित और उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
आगरा में पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड गैंग के 5 साइबर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद हुआ। आरोपियों के पास से 80 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें साइबर ठगी का पैसा जमा है। कुछ दिनों पहले आरोपियों ने एक व्यक्ति से 18 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस साइबर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही उन खातों में जमा ठगी के पैसों को भी पीड़ितों को वापस लौटा दिया गया। ऐसा हुआ था कि इस तरह का ऐप आया था जिन्होंने बजाज के नाम से ठीक है धोखाधड़ी करी हमारे साथ में और आईपीओ में पैसे लगाने को कहा, ठीक है ना। कुछ हमने इन्वेस्ट भी किया था, उसमें पैसा थोड़ा अमाउंट आया भी था, जिससे कि ये लोग इस तरह से फांसते हैं कि आदमी को विश्वास हो जाता है। तो इस हाँ, टोटल 18 लाख करीब गया था हमारा। कन्नौज में लंबे समय से बहुप्रतीक्षित इत्र पार्क में उद्यमियों को प्लॉट आवंटन करना शुरू हो गया है, जिसे लेकर इत्र पार्क में इत्र उद्यमियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने कहा कि जिन उद्यमियों ने इत्र पार्क में प्लॉट खरीदा है वो उद्योग लगाने के लिए काम शुरू कर दें। काम की शुरुआत में अगर कोई समस्या आती है तो उनकी सहायता की जाएगी। परियोजना में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, चौड़ी सड़कें समेत सभी सुविधाएं दी जाएंगी। आज जो ये वर्कशॉप रखी गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पार्क में क्या फैसिलिटीज़ है और किस तरह से उद्यमी आके अपना इन्वेस्टमेंट करके कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसमें अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो इसी के बारे में आज एक सुविधा के साथ और फिर इसमें विभाग के अधिकारी भी थे, बैंक के भी थे, अन्य और भी विभाग है या पेयजल का है, सभी विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं तो इनको रिक्वेस्ट करके और बुलाया गया। देखो, यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के ऊपर खासकर हमारे कन्नौज के इत्र व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म मिले और एक ही स्थान के ऊपर उनको सारी सुविधाएं मिलें और जिससे कि उनको एक वैश्विक बाजार में उनको कहीं ना कहीं तरजीह मिले और एक कन्नौज का डेवलपमेंट हो सके और यहाँ पर फूलों की खेती करने वाले किसानों की बढ़ोतरी हो और उनकी आमदनी बढ़े। इस उद्देश्य के साथ में इत्र पार्क का निर्माण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कराया है।